इंटरफेरेंस के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था जब दो या दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी में भी वेरिएशन आता है। तो आज इस वीडियो में दो वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेव इक्वेशन में जानते हैं कि किसी भी वेव इक्वेशन को लिखने के लिए y इज इक्वल टू ए साइन है ना के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जा सकता है, या इसको आप ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई भी लिख सकते हैं। दोनों ही प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। इनमें से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है, दो स्लिट आपने लिए हैं। एक स्लिट से एक वेव जिसका एक्सप्रेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे स्लिट से दूसरा वेव y2 इज इक्वल टू a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब दोनों वेव के बीच में एक फेज डिफरेंस है और फेज डिफरेंस फाई है। दोनों के एम्पलीट्यूड में हमने स्लाइटली डिफरेंस लिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और अगर और भी वेव होते तो आगे तक एक्सटेंड करते। चलिए वहाँ से y1 का एक्सप्रेशन ला करके लिख लेते हैं एंड y2 का भी एक्सप्रेशन ला करके लिख लेते हैं। लिख लेने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे। मॉडिफाई क्या करना चाहेंगे तो ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ कुछ इस तरह का ब्रैकेट कर लेते हैं। अब ये हो गया a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। इस पूरे टर्म को हम a जैसा एज्यूम कर लें और इसको b जैसा एज्यूम कर लें। इससे क्या होगा, हमारे पास साइन a प्लस b का फॉर्म आ जाएगा, और जिसका रिजल्ट आप जानते हैं कि साइन a कॉस b है ना प्लस कॉस a साइन b होता है। तो उसके आधार पे तोड़ दिया जाए तो तोड़ने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और सेकंड टर्म को जो लिखना चाहते हैं वहाँ पर आपके पास a2 है ना साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ए के जगह पर एंड कॉस फाई, प्लस हम दूसरा अगर लिखेंगे तो दूसरा क्या लिखेंगे कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड साइन फाई। साथ में यहाँ पर a2 भी रहेगा, यहाँ पर साथ में a2 भी रहेगा। ओके, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ जाता है तो उसको निकाल लीजिए और फिर आगे का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू इस दोनों के बीच में देखिए हम ऐसा लिख पाएंगे a1 प्लस a2 कॉस फाई एंड साथ में साइन, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड प्लस ये वाला पूरा टर्म यानी आप a2 साइन फाई है ना, और यहाँ कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख लीजिए। आप सुविधा के लिए एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को a1 प्लस a2 कॉस फाई को a कॉस थीटा लिख लिया जाए। तब ऐसा हो गया आपके पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये a2 साइन फाई इसको पूरे को a साइन थीटा लिख लीजिए, और ये तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज रह गया। अगर हम इस स्टेप के बाद से ये देखें दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं a को, और a को कॉमन ले लिया आपने, तब अब देखिए एक्सप्रेशन कैसा हो गया। यहाँ पर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ऐसा है, तो आप इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। हाँ, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पर अगर बात करें तो ए एंड थीटा आर अननोन्स, और ए अननोन्स क्या हैं, बेसिकली ए एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एंड थीटा
फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेव है, इसको डिटरमाइन करना होगा। तो चलिए इसको डिटरमाइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं और जैसा आपने एज्यूम किया था उसके हिसाब से हम मान लेते हैं। हमने दो चीज़ें एज्यूम की थी यहाँ पर, क्या कि एक तो a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा। कोई इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते हैं, पहले तो माने नहीं इक्वेशन। और यहाँ पर a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा आपने माना है, ये इक्वेशन 2। अगर थीटा को फाइंड करना है आपको, अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं थीटा, पहले थीटा ही डिटरमाइन कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ थीटा कुछ नहीं, आप एक काम कर लीजिए, एक तरफ तो a साइन थीटा लिखिए, जहाँ a साइन थीटा आपने लिखा है वहाँ पर आप a2 साइन फाई लिखेंगे क्योंकि उसकी इक्वल है। फिर आप इसके नीचे a कॉस थीटा लिख लीजिए। a कॉस थीटा आपने क्या लिखा है, a1 प्लस a2 कॉस फाई, ओके, डिवाइड, बीच में इक्वल साइन, ए कैंसिल, ओके। तो ये हो गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन, है ना, फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई, ओके। और अगर हम थीटा लिखना चाहें यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू tan को उस तरफ ले चलिए, tan इन्वर्स हो जाएगा क्या, a2 साइन फाई बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई। कुछ ऐसा ही आप याद कर रहे होंगे जब आपने दो वेव का रिजल्टेंट निकाला था तो वहाँ भी एंगल यही आया था। यहाँ पर क्या था, ये b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा, ऐसा कुछ करके रिलेशन आया था, यानी वेक्टर वाले में। खैर यहाँ भी एंगुलर पोजीशन पे टर्म्स हैं तो वेक्टर का ही सिचुएशन आपके पास मौजूद है, ओके। चलिए एक बार आपने थीटा को डिटरमाइन कर लिया, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ओके। अभी आप सोच सकते हैं कि सर इंटेंसिटी की बात किए थे हम लोग, इधर बढ़ रहे हैं। खैर एक बार प्रोसीड कर लीजिए फिर देखा जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर a कॉस थीटा लिखा तो a कॉस थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 कॉस फाई, जैसा दिख रहा है, इसको एक स्क्वायर कर लीजिए। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, प्लस आप a साइन थीटा को भी स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा a2 साइन फाई, a2 साइन फाई का स्क्वायर। और जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो a स्क्वायर कॉमन, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ आपके पास a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस, है ना, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी a2 स्क्वायर, यहाँ a2 स्क्वायर, हाँ a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ओके, यहाँ पर आ गया। ऐसे केस में हम a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक तो रिजल्ट हमने नोट कर लिया। अभी यहाँ पर ये a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई एंड प्लस यहाँ पर a2 स्क्वायर इंटू 1। जो हम लोग लिखे हैं इसको फिर से वापस लिख लेते हैं। तो वापस क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड कॉस फाई। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ऑब्वियस है कि रूट ओवर ऐसा लिखना होगा, ओके। ये एक्सप्रेशन हो गया किस चीज़ का, एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, एक्सप्रेशन फॉर
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, आपने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, आपके पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड कॉस फाई आया है। स्क्वायर कर देंगे तो हम तो ऐसा लिखेंगे ही, a1 स्क्वायर, ये तो इसके पहले का टर्म ही था, एंड 2a1 a2 कॉस फाई। चलिए दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के सबके साथ मल्टीप्लाई, यानी a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस के 2a1 a2 एंड कॉस फाई। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप जंप है, स्टेप ट्रांजिशन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कि यहाँ ओके के इंटू a1 स्क्वायर प्लस के इंटू a2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 के साथ अंडर रूट के a1 स्क्वायर अंडर रूट के a2 स्क्वायर एंड रूट के बाहर कॉस फाई, रूट के बाहर कॉस फाई। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट, ये आप पूछेंगे। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को फ़िलहाल हम लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 लिख लिया जाए, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2। नाउ ऐसा मालूम है कि इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंसिटी वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी I इज इक्वल टू, है ना, क्या हो गया, के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए, I1 इज इक्वल टू, है ना, के इंटू a1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के इंटू a2 स्क्वायर। ओके, ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव। अब इन्हीं सब चीज़ों को आप इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, यही सब चीज़ इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसके बाद देयरफॉर आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई। और ये एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, जहाँ पर आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू कितना, के स्क्वायर, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और उसी तरह से I1 इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, पहला वाला वेव जो ऊपर वाला दिखा रहे थे। उसी तरह से दूसरे वाले को दिखा सकते हैं के इंटू a2 स्क्वायर, ये इंटेंसिटी ऑफ क्या, सेकेंड वेव। सो आपके पास रिजल्टेंट का इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, यानी इंटरफेरेंस में ये एक्सप्रेशन आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा, इंटेंसिटी बदलेगा बार बार, तो बदल करके क्या होगा, तो पहले तो एक्सप्रेशन इसको लिख लीजिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस कितना, I2 प्लस 2 I1 I2 एंड कॉस फाई, यहाँ पर रूट देना होगा आपको। हाँ, ऐसे केस में अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी को मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए ये देख लीजिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर आपके पास, ठीक है, कॉस फाई जो है ना वो +1 होना चाहिए,
मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा इसकी बात बाद में करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर आई मैक्स लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और यहाँ पर +1 कर लिया हमने। इसके हिसाब से ये रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट I1 रूट I2। इस एक्सप्रेशन को देख करके आप क्या कह सकते हैं, ये एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आई मैक्स के लिए एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अभी आप चाहते तो यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते थे, क्या, रूट KA1 स्क्वायर प्लस रूट KA2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रूट के स्क्वायर होकर के बाहर निकलेगा वहाँ से और अंदर बच जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी KA1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ये आई मैक्स के बराबर। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपके पास दो एक्सप्रेशन हैं। ओके, ये तो आप मैक्सिमम की बात कर लिए। अगर यहीं पर आप मिनिमम की बात करते, ठीक है, तो कॉस फाई को क्या होना होता, -1, और यहाँ अगर -1 होता तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी -1 होता, यहाँ भी आपके पास -1, तो सब जगह जहाँ जहाँ आपने प्लस लिखा उसको माइनस कर देना होता, और जहाँ आपने मैक्सिमम लिखा है वहाँ आपको मिनिमम कर देना होता। तो जब आप ऐसा कर लेते तो मिनिमम का भी आ जाता। ओके, तो आई मैक्स और आई मिन दोनों का एक्सप्रेशन आपके पास है। अभी आप इसको नोट करते चलिएगा, हर एक एक्सप्रेशन जो है न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा करते कि आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलता, ध्यान दीजिएगा इसको, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिन। तो वैसे केस में आपको यहाँ पर रूट है ना I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट है ना I1 माइनस रूट I2 का भी होल स्क्वायर, चाहते तो एक ही स्क्वायर में ले लेते इसको, इज इक्वल टू के को कैंसिल कर लेते तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा आता। आगे एक और चीज़ देख ली जाए, जैसा कि आप लिख रहे थे I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर एंड I2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर। अगर इस दोनों को डिवाइड किया जाए तो K कैंसिल हो जाएगा, यानी I1 बाई I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। और साथ ही साथ एक और चीज़, अगर इस स्लिट के विड्थ को W1 बोलें और यहाँ वाले स्लिट के विड्थ को W2 बोलें, तो आप जान लीजिए कि इंटेंसिटी विड्थ के भी प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए W1 बाय W2 सीधे। तो कभी कभी ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अभी इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहें कि अगर दोनों के विड्थ इक्वल हैं, है ना, दोनों के अगर विड्थ इक्वल हैं तो दोनों जगह से इंटेंसिटी इक्वल होगा। उस इक्वल इंटेंसिटी को फिलहाल आप यहाँ पर I0 मान लीजिए, यहाँ का भी इंटेंसिटी I0 मान लीजिए, तो आपके पास I इज इक्वल टू यहाँ पर I0 प्लस I0 है ना, 2 अंडर रूट I0 एंड कॉस फाई। ओके, तो यहाँ से तो ये 1 + 1 2 I0 हो गया, प्लस ये दोनों सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट खत्म हो जाएगा, यानी फिर वो 2 I0 और साथ साथ कॉस फाई। डायरेक्ट मत जोड़िएगा इसको, 2 I0 कॉमन ले लेते हैं। 2 I0 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना, कॉस फाई। और यहाँ पर सबको मालूम है कि 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू
2 इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बाय 2 होता है। तो फाइनली ये 4I0 कॉस स्क्वायर क्या हो गया, देख लीजिए, हाँ 5/2। ये भी एक एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट, है ना, इंटेंसिटी का। जब दोनों ही जगह से जो वेव्स जा रहे हैं उनके इंटेंसिटी सेम हो, और इंटेंसिटी कब सेम होगा, जब एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो हमने जो एक्सप्रेशन दिखा है यहाँ पर पहले वाला, वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेकर के रिजल्टेंट का आपने बात किया, और अगर आपने सेम एम्पलीट्यूड कोरस्पॉन्डिंगली सेम इंटेंसिटी की बात की होती तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आया होता।